औरंगाबाद में एक शिक्षक ने गुरु और शिष्य की परंपरा को पूरे तरीके से तार तार कर दिया है। आपको बताते चले कि अपने विद्यालय की छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने वाले इस आरोपी शिक्षक को पुलिस की ओर से गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दरअसल मामला टंडवा थाना मुख्यालय के राजकीय कृत उत्क्रमित मध्यम विद्यालय पश्चिम से जुड़ा हुआ है, जहां के शिक्षक मनोज कुमार प्रजापति पर विद्यालय की छात्राओं से अक्सर गलत हरकतें करने का आरोप लगा है। इस मामले में उस वक्त तूल पकड़ लिया जब शिक्षक की इस डर्टी हरकत से परेशान होकर एक छात्रा ने अपने परिजनों को इसकी शिकायत की और बस फिर क्या था, बड़ी संख्या में ग्रामीण स्कूल पहुंच गए और शिक्षक को बांधकर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं आपको बताते चले कि इस बीच छात्रों की जो मां है वो बेहद ही गुस्से में थी और आवेश में आकर उन्होंने आरोपी शिक्षक पर थप्पड़ जड़ दिया। हंगामे की सूचना पाकर टंडवा थाना की पुलिस जब स्कूल पहुंची तो पाया कि शिक्षक को ग्रामीणों ने घेर रखा है। ग्रामीणों की शिकायत पर मामले में ये जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। वहीं आपको बताते चले कि आरोपी हफ्सी शिक्षक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आरोपी शिक्षक की इस घिनौनी हरकत के खिलाफ एक छात्र ने अपने अभिभावक को टंडवा थाना में मामला दर्ज कराया है और जिसके आधार पर आलोक में शिक्षक को जेल भी भेज दिया गया है। हमको ये बच्ची दिन में बताई थी, हम अपना हस्बैंड को बताएं। हस्बैंड तो मेरा दोस्त लगते हैं राजकुमार सर, तो मेरा हस्बैंड भी बात किए उनसे, हम भी बात किए, हमको भी नंबर दिए तो बोले कि ये मामला को अगर बढ़ाइएगा तो आप लोग के भी बेइज्जती होगा, विद्यालय के बेइज्जती होगा, हम लोग के भी बच्ची आपका भी बच्ची दबाने का कोशिश किया जा रहा था। तो ये ऐसा है कि हम आते हैं, स्कूल जब खुलेगा तो इस बात को हम लोग सारे टीचर लोग एक जगह होंगे तो हम लोग अपना में मतलब ही करेंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे। वो घटना करता रहा, हाँ, करता रहा कि अगर अगला बार से ऐसा कुछ होगा ना तो आप लोग हमको मतलब बताइएगा। तो दोबारा ये 3 दिन पहले फिर हुआ है फिर से, तब फिर हम परसों दिन स्कूल में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पटना में बख्तियारपुर थाना अंतर्गत बिहार शरीफ सड़क मार्ग पर निर्माणाधीन 4 लेन पर भीषण सड़क हादसा हो गया और जिसमें स्कॉर्पियो सवार 12 में से 4 लोगों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई और जबकि एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई है। वहीं आपको बताते चले कि मामले में 6 लोगों के बेहतर इलाज के लिए उन्हें पटना भी रेफर कर दिया गया है। घटना के संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार स्कॉर्पियो और बोलेरो 2 वाहन पर सवार होकर करीब 2 दर्जन लोग नवादा जिले के हमीदपुर 12 से बाढ़ में कार्यक्रम के लिए जा रहे थे और तभी बख्तियारपुर में मानसरोवर पेट्रोल पंप से निकट तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने एक अज्ञात वाहन का जो पीछे से उसमें जबरदस्त टक्कर मार दी और जिसमें स्कॉर्पियो में सवार 4 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। नवादा का परिवार अपने बच्चे का मुंडन के लिए मानव घाट आ रहा था बाहर, इसमें बख्तियारपुर के पास 2 बजे के आसपास खड़े परिवार में आते हुए टक्कर हुई। इसमें 4 लोगों की घटना से मृत्यु होगी, एक का अस्पताल में मृत्यु और एक व्यक्ति की इलाज के दौरान लगभग 6 लोग का इलाज जो लगभग सभी खतरे से बाहर। प्रथम दृष्टया सर जांच में क्या पता चला? अभी देखिए ड्राइवर अभी सुरक्षित खतरे से बाहर है, तो ड्राइवर जब बात करने की स्थिति में होगा तब स्पष्ट रूप से बताएंगे क्या हुआ था। लेकिन अभी मतलब फर्स्ट इंस्टेंस में तो लग रहा है कि जो खड़ी हाईवा थी उसमें टक्कर हुई तेजी से। अपनी कारगुजारियों से चर्चा में रहने वाला पूर्वी चंपारण का शिक्षक विभाग एक बार फिर से चर्चा में आ गया है क्योंकि पूर्व से निर्धारित रूटीन के अनुसार शिक्षा विभाग की जांच करने जब डीएम सौरभ जोरवाल पहुंचे तो गुस्से से लाल हो गए। आपको बताते चले कि डीएम ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से कार्यों को लेकर लेखा जोखा का डाटा मांगा तो उनके हाथ खाली रह गए। इस बीच डीएम कार्यालयों में घूम घूम कर बार बार डीईओ से डाटा मांगते रहे, लेकिन डीईओ ने डीएम को एक भी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई और अंत में उन्होंने कहा कि नेटवर्क खराबी के कारण डाटा नहीं निकल पाया। इतने में गुस्साए डीएम लाल हो गए और अधिकारियों को आदेश दिया कि वे तुरंत उनके कार्यालय में डाटा लेकर पहुंचे। डीएम साहब को
शायद यह नई जानकारी अभी तक जो है वो नहीं मिल पाई है। वहीं आपको बताते चले कि इस विभाग में तो डाटे के खेल में ही यह सब कुछ हो रहा है। बहरहाल जिलाधिकारी ने बताया कि पूर्व से ही निर्धारित समय के अनुसार आज कार्यालय का जांच किया गया है और जिसमें विभाग ने कोई भी डाटा उपलब्ध नहीं किया है। डीएम ने टोला सेवकों से बहाली पर भी जो है वो उनसे बातचीत की और जिसमें कई तरीके की गड़बड़ियां जो हैं वो पाई गई हैं। साथ ही पहले वाले डीईओ के समय के डेस्क बेंच में भी गड़बड़ी मामले में जांच की जाएगी। ये सब जानकारी डीएम के द्वारा दी गई। हमारे यहाँ शिक्षा कार्यालय 5 जगह चल रहा है, एक जगह प्राइवेट में भी चल रहा है और बिल्डिंग हमारी भी बन रही है जो कि अगले 1 से 2 महीने में बनकर तैयार हो जाएगी। तब तक शिक्षा कार्यालय का हम बहुत ही निरीक्षण कर रहे थे कि दस्तावेज किस तरह रखे गए हैं और कार्य किस तरह से हो रहा है। तो उसमें हम लोगों ने बोला है कि जल्दी से जल्दी इस बिल्डिंग को कंप्लीट कराया जाए ताकि इसके एक फ्लोर पर एटलीस्ट हमारा शिक्षा कार्यालय हम लोग शिफ्ट करा दें और उसको और व्यवस्थित कर सकें। कार्यों का रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराया गया समय से, जबकि सूचना थी कि बिजली की तार कट गया था, तो मैंने बोला है रिपोर्ट लाने के लिए, अभी लेके मेरे चैम्बर में आएंगे हम लोग। सर, टोला सेवकों के बहाली को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कोई हम गड़बड़ी नहीं होने देंगे। टोला सेवकों की जितनी बहाली को लेकर शिकायत मेरे पास भी आई है और एक चीज़ को हम लोग देखेंगे पर्सनली क्या शिकायत है और क्या है। तो अगर वो बहाली में कोई भी प्रकार की गड़बड़ी होने की संभावना होगी हम लोग उसको बिल्कुल कार्रवाई। बेंच डेस्क खरीदने भी कई तरह की चर्चाएं आ रही हैं। बेंच डेस्क में खरीदने का मामला उठा था, लास्ट मीटिंग में उठा था। अब खबर मोतिहारी से है, जहां सुगोली के स्थानीय स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर यात्री सुविधाओं का घोर अभाव है। आपको बताते चले कि उमस भरी गर्मी और चल रहे बरसात के मौसम के बीच दैनिक यात्रा करने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कारण है कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर यात्रियों की सुविधा के लिए एकमात्र छोटा सा यात्री शेड है और रेल ओवर ब्रिज के पश्चिमी किनारे का प्लेटफॉर्म पूरा खुला है। साथ ही पूर्वी क्षेत्र का भी 80% भाग खुला हुआ है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि लंबी दूरियों की गाड़ियों से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या पूरे प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाती है और जिनको ट्रेन पर सवार होने से पहले कड़ी धूप या फिर बरसात को झेलना पड़ता है। इस प्लेटफॉर्म पर 3 से 4 जगहों पर छोटे यात्री शेड हैं जिस पर मुश्किल से दर्जन भर लोग सुविधा ले पाते हैं। कामोबेश इसी की स्थिति जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भी है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि स्टेशन भवन निर्माणाधीन है। पुराना भवन महीनों पहले तोड़ दिया गया था। भवन निर्माण कार्य की गति बिल्कुल ही धीमी है। दोनों प्लेटफॉर्मों पर यात्री शेड की कमी के अलावा पेयजल और शौचालय भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। परेशानी तो बहुत सारी हुई है। यहाँ से यात्री को रुकने के लिए जगह भी नहीं है जी और सारी सुविधा अभी बहुत दिक्कत है। यहाँ आने के बाद न बैठने के लिए छां है, न पानी पीने के लिए कोई अथी है, नल है, नहीं शौचालय है। यही सारी कठिनाई यहाँ असुविधा हो गई है। दिक्कत है बैठने उठने के लिए। अच्छा, बैठना पड़ रहा है। अच्छा, बारिश वगैरह जो आता है उसमें फिर दिक्कत हो जाता है, धूप वगैरह इसमें भी दिक्कत होती है। नहीं। अब खबर दीपनगर थाना क्षेत्र के महुआ बाग के समीप एक युवक की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। आपको बताते चले कि युवक दोस्तों के बीच बागीचे में बैठकर ब्राउन शुगर का डोज ले रहा था और इसी दौरान वह बेहोश होकर गिर पड़ा। दोस्तों ने उसे पहले इलाज के लिए पावापुरी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया और जहां भर्ती नहीं करने पर गांव के ही एक झोला छाप डॉक्टर के पास इलाज के लिए ले गया और जहां उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद दोस्तों ने ही इसकी जानकारी परिवार वालों को भी दी। परिवार वालों का दोस्तों पर ही हत्या करने का आरोप लगाया गया है। दीपनगर थाना अध्यक्ष नारद मुनि सिंह ने मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज दिया गया है। वहीं परिजनों के हवाले से दी गई तहरीर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा। वहीं आपको बताते चले कि लगातार परिवार वालों का यही कहना है कि दोस्तों के द्वारा ही मृतक की हत्या की गई है। ये घर हमको लेके कहने गया कि चलो तो हमारा भाई हॉस्पिटल में भर्ती है। भर्ती नहीं तो छोटा मोटा गांव के हॉस्पिटल है, सुइया दावा पड़ता है। वहाँ पावापुरी जाके चेक करवाया और सदर अस्पताल कहाँ गए थे, पावापुरी ले गया था। क्या क्या करवाया नहीं करवाया, जब इसका बॉडी हमको पास लेकर आया है
की करवाया नहीं करवाया, ये 4 लड़का का नाम बता रहा है। ये 4 इसमें शुरू में सूचना आप लोगों ने कोई सूचना नहीं है, कोई सूचना हम लोग का नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा नहीं हो रहा है। सगरों से अचीव कर लिया है, खत्म हो गया, तभी हमको घर गया कहे लगे कि तुम्हारा ये सब मिल के मार दिया है, सब मिल के मारा है। नालंदा में राजगीर थाना क्षेत्र के पिलकी महादेव गांव के पास टेम्पो और स्कॉर्पियो की भीषण टक्कर हो गई और जिसमें हादसे के चलते एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं आपको बताते चले कि जबकि इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक गया जिले के महाकार का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं वर्तमान में पूरा परिवार झारखंड में रहता है। मामले पर परिजनों का कहना है कि अनुज अपने भाई छोटे लाल साव की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए परिवार के साथ राजगीर गए थे और जब शादी समारोह संपन्न होने के बाद वे सभी टेम्पो से घर लौट रहे थे। उसी दौरान राजगीर छबीलापुर रोड पर पिलकी महादेव गांव के पास एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टेम्पो को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेम्पो के खरपच्चे उड़ गए। वहीं स्कॉर्पियो सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी। यही घटा है कि ऑटो और स्कॉर्पियो के बीच टक्कर हुआ, उसमें मेरा अंकल का और मौत हो गया। और क्या? तो कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे, राजगीर से लौट रहे थे अपने घर कुड़वा, और शादी था बहन का, तो उसी मतलब कि शादी उदी विदा उदा करके सुबह में लौट रहे थे हम लोग 4 बजे के करीब। जब हम छबीलापुर रोड देने जा सरवादा की ओर जा रहे थे, कुड़वा घर है मेरा, तो फिर वहीं पे मतलब एक पतला सा गली वाला रोड है, छोटा सा गांव है, पिलकी शायद बताता हूँ ऐसे, तो उधर गांव से निकल रहा था स्कॉर्पियो तेज में। हम तो थे नहीं, लेकिन जैसा पापा मेरा बताया वैसा हम बता रहे हैं। तो एक बार आया, टेम्पू में मारा और गाड़ी पलट गया, और जो उसमें 2 आदमी थे वो भाग गया, फरार हो गया। और कोई जख्मी भी है? जख्मी एक एक्सपायर मौत हो गया, स्पॉट डेड। 4 अभी जख्मी है, एक गया में भी है, राजगीर रेफर कर दिया, गया है, और एक छोटा मेडिकल में भी। शादी कहाँ पे हो रहा था? शादी हो रहा था कुंड के पास। यही घटा है कि ऑटो और स्कॉर्पियो नालंदा में करंट के संपर्क में आने से किशोर की दर्दनाक मौत हो गई है। दरअसल मामला थरथरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत वास्ता गांव का है, जहां पर मृतक की पहचान नवादा जिले के नारदीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत बमनोली गांव के निवासी विपिन चौहान के रूप में की गई है। 1 सप्ताह पूर्व ही विपिन चौहान अपने ननिहाल वास्ता गांव के इससे वो वापस आया था, और जिसके बाद घटना के संबंध में मृतक के परिजनों ने बताया कि विपिन शौच के लिए कृष्णा कंधा गया हुआ था, और शौच के बाद जैसे ही किशोर पानी को छूने के लिए तालाब की ओर गया तो वह करंट के संपर्क में आ गया। आपको बताते चले कि पूर्व से ही पानी में 33,000 वोल्ट का तार गिरा हुआ था, जिसके कारण यह दर्दनाक हादसा हुआ। हाँ, 1 सप्ताह हो रहा था। हाँ, नूनिया कृष्णा बिघा तो खंधा को लैटरिन करने गया था। 33,000 पानी छूने के लिए गया, तार गिरा हुआ था, पानी छूने गया, उसमें लपटा गया। हाँ, चपेट आ गया। चपेट आने के कारण मौत हो गया। थोड़ा थोड़ा क्या हुआ? थोड़ा थोड़ा बच रहा था। घर लेने के आने में कैसे सूचना आपको मिली? पड़ोसी से सूचना मिला, भैंस चरा था, वो पड़ोसी सूचना बोला कि इसको ऐसे हो गया है। हाँ। आगे दिन भी घटना हो जाए तो घटते रहती है। हमेशा वहाँ तार बराबर, हमेशा तार गिरल रहता था, हमेशा घटना घटते। खेत में तार बिछल था, पानी छूने गया, सब लाइन इसको लग गया। कहाँ की घटना है? सर गांव बस्ता कृष्णा बिघा खंधा में लाइन लगा है। कितना बजे घटना है? सर करीब हमको 8 बजे मालूम खबर। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद लगातार बिहार में इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। वहीं इस मामले पर बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात उनके द्वारा की गई। वहीं उन्होंने आगे राजद नेता भाई वीरेंद्र के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भाई वीरेंद्र को हत्या पर राजनीति नहीं करनी चाहिए और
उन्हें लगता है कि एनडीए की सरकार में गुंडों को मंत्री बनाया जाता है तो भाई वीरेंद्र से ज्यादा अपराधियों को कोई नहीं जानता। और वह भी जानते हैं कि जब राजद की सरकार थी तो कितने हरिश्चंद्र उस सरकार में मंत्री बने थे। अब भाई वीरेंद्र को ही मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। समाचार टीवी चैनलों के माध्यम से पता चला कि माननीय मुकेश सहनी जी के पिता की निर्मम हत्या की गई है। इसकी जितना निंदा की जाए वो कम है और इस दुख की घड़ी में हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और जैसा कि पता चला है कि एसआईटी की टीम की गठित भी हो गई है और त्वरित कार्रवाई करते हुए कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अब भाई वीरेंद्र जी किसी के इतनी बड़ी घटना में अगर उनको राजनीति ही करने आती है, मेरे हिसाब से ऐसे समय में और ऐसी घटना के समय में राजनीति करना नहीं चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी का नेता हो। अगर उनके नज़र में लगता है कि कोई अपराधी है तो उनसे बढ़िया कोई जानता भी नहीं है। राजद के नेता हैं और राजद की सरकार रही है, कितने हरिश्चंद्र घर के पैदा हुए लोग उसमें मंत्री थे, ये सब पूरा ज्ञान। बिहार के बगहा में कभी राजतंत्र में लोगों को न्याय देने वाले राजा की रानी आज अपने हक हुकूक के लिए मारी मारी फिर रही है। आपको बताते चले कि डरी सहमी हुई राजनगर राजघराने की रानी सरिता शाह की, जो अपने जान माल की सुरक्षा और पुलिस प्रोटेक्शन में ससुराल जाने की मांग कर रही है, जिसको लेकर उन्होंने बगहा एसपी सुशांत कुमार सरोज से मिलकर गुहार लगाई। दरअसल आपको बताते चले कि हीरे जवाहरात को लेकर राजघरानों में मशहूर रामनगर राज के उत्तराधिकारी और अपने पति संजय विक्रम शाह से आपसी विवाद के बाद मामला सक्षम न्यायालय में चल रहा है और इधर कुछ वर्षों पूर्व हुई अपने पति की दूसरी शादी के बाद सरिता और संजय के रिश्तों में कड़वाहट चल रही है, लिहाजा मामला न्यायाधीन है। बावजूद इसके सरिता शाह को उनके हक से वंचित करने राजघराने से बाहर कर दिया गया है और साथ ही साथ तब से अपने मायके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वह रह रही हैं। बताया जा रहा है कि सरिता शाह रामनगर के राजघराने के संजय विक्रम शाह की पहली पत्नी है और जिनको 2 बेटे और 2 बेटियां भी हैं, जो हक और अधिकार से महरूम है। यही वजह है कि पीड़िता अपने ही शहर में अपना आशियाना और आबोदाना ढूंढ रही है। सब में चल रहा है लेकिन ये जाते ही नहीं है। उसका तो आवेदन तब कहाँ नहीं है, अभी तो नहीं है हमारे पास। हाँ उस समय तो वहाँ होगा, डीएसपी के उसमें भी होगा। मिलना तो चाहिए, 2017-18 का बात है ये। हाँ वहाँ नजरबंद किया गया था हमको। हाँ नहीं, हमारे हस्बैंड और जिसको रखे हैं वो और उसके दोनों बच्चे, यही लोग टॉर्चर किए हैं बहुत। अब वहां से हम निकल गए, हमारे जान का वो जब हुआ तो हम चले आए वहां से और प्रशासन ने तो हमारा कोई मदद नहीं किया उस समय। अब खबर गोपालगंज से है, जहां जिले के धावे थाना क्षेत्र के धातीवना गांव में पूर्व मुखिया के भाई अजय सिंह को अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। आपको बताते चले कि 2 बाइक सवार अपराधियों ने अपने दस्तावेजों पर खड़े अपने दरवाजे पर खड़े अजय सिंह को पैर में गोली मार दी और गोली लगते ही अजय सिंह गिर पड़े। तब तक अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो चुके थे। आपको बता दें कि मामले में गोली चलने की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों ने पहुंचकर घायल को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। घटना की जानकारी होते ही सदर एसडीओपी प्रांजल पुलिस बल के साथ सदर अस्पताल पहुंची और इस मामले में तहकीकात शुरू की गई। उन्होंने बताया कि प्रथम दृश्य हमलावर अज्ञात बताए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कई बिंदुओं पर जांच की जा रही है और आपसी रंजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि बिहार के गोपालगंज की है, जहां पर पूर्व मुखिया के
ऊपर हमला किया गया है। वहीं आपको बताते चले कि जानलेवा हमला में पूरी तरीके से जो घायल है वो बुरे तरीके से घायल हो गए हैं और जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। वहीं आपको बताते चले कि मामले पर परिवार वालों ने फिलहाल किसी पर आरोप तो नहीं लगाए, लेकिन जिस तरीके से पुलिस के द्वारा जो जांच शुरू की गई है उसमें पुलिस की ओर से यही कहा गया है कि आपसी रंजिश के चलते इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है और हो सकता है कि आपसी रंजिश के चलते ही इस तरीके की जो हमला है वो आरोपी की ओर से किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।